जल परिवहन के क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को तलाशते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि पर्यटकों को गंगा के लहरों पर सवार करके उनको उत्तर भारत के या पूरे भारत के संस्कृति से कैसे परिचय कराया गया। और इसी के तहत राजमहल के बाद ये दूसरा ऐसा क्रूज़ यहाँ पे आया है जो कि जल परिवहन करके दो शहरों के बीच में जोड़ता है। लेकिन इस क्रूज़ की खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे लंबा 3200 किलोमीटर का सफ़र करने वाला अंतर्राष्ट्रीय, ये कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला क्रूज़ अब वाराणसी पहुंच चुका है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनबीटी ऑनलाइन के दर्शकों के लिए है, हमारे लिए। कि ये देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो आप कमरे देख रहे हैं, बिल्कुल किनारे साइड से अलग अलग कमरे हैं। ये एक कमरे की तस्वीर है, हालांकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके की जो आप इंतज़ाम देख रहे हैं, बिल्कुल आप लहरों को देखते हुए आराम से बैठते हुए बिस्तर पर रह सकते हैं। उसके अलावा मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि वो एक थोड़ा सा दूर से दिखाएं कि इस तरह के जो छोटे छोटे आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये कुल 18 ब्लॉक्स हैं, जिसमें 31 जो स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं जो पर्यटक के तौर पे यहाँ पे आए हैं, ये ब्लॉक्स हैं। दूसरे हिस्से में उधर लाइब्रेरी है जहाँ पे लोग लाइब्रेरी में अपना समय पास कर सकते हैं। उसके अलावा पीछे साइड में रेस्टोरेंट है। तो इस तरीके से कुल 40 दिनों की जो यात्रा है वो ये स्विट्ज़रलैंड के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पे आ रहा है। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने में ये जो क्रूज़ है ये एक निश्चित तौर पे एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वागत की क्या तैयारियाँ हैं उसको देखना हो तो ये जब धुन बज रही है शहनाई की, विशुद्ध रूप से बनारस के परंपरा को बिल्कुल दिखाने वाली है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न, उनकी परंपरा से आता है। और कभी भी शुभ घड़ी में जो शहनाई है उस शहनाई के वादन से ही अपने मेहमानों का स्वागत किया जाता है। और उसी परंपरा के तहत देखिए, बिल्कुल बनारसी घराने के तौर पे जो उनके लिबास होते हैं वो पहन करके यहाँ पे ये बिल्कुल बस अब पलक पावड़े बिछा करके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो ये दुनिया का जो सबसे लंबा 7 नदियों के ऊपर चल करके और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके वापस फिर हिंदुस्तान में पहुंचेगा डिब्रूगढ़। 40 दिनों की ये यात्रा है और जो खर्च है वो खर्च निश्चित तौर पे हालांकि ज़्यादा है। और निश्चित तौर पे ये जो प्रयास है राजमहल के बाद, ये जो प्रयास है ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने में बहुत ही मददगार साबित होगा। क्योंकि जो इसका फेयर है और जो इसमें इंतजामात हैं वो बिल्कुल लग्जेरियस है, जिसको निश्चित तौर पे एक भारतीय के लिए अफोर्ड करना निश्चित तौर पे थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक वो भारत का जो मुजाहिरा करेंगे, वो जो भारत का दर्शन करेंगे, वो निश्चित तौर पे अपने आप में अद्वितीय और अभूतपूर्व होगा। अभिषेक झा, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए वाराणसी से।